हेलो बच्चों, वेलकम टू इनहाउस ट्यूशंस। और आज हम अपने जर्नी को एक दूसरे पड़ाव पर लेके जाएंगे जो कि है चैप्टर 2। और ये चैप्टर है मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। ठीक है, इसके ऊपर ही चैप्टर है और ये चैप्टर को हम अच्छे से, जैसे हमने लेक्चर 1 को लेक्चर 1 2 3 4 5 पढ़ा है चैप्टर 1 का, वैसे ही हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। तरीका सेम होगा, हम सब चीज़ को डिटेल्स में पढ़ेंगे। मार्किंग सारी की सारी जैसे होती हैं वैसे ही होंगी, डिफरेंट कलर से मार्किंग करेंगे। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो काइंडली आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, इन सब जगह पे आप इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे इस चीज़ को फैलाइए ताकि वो भी इससे बेनिफिटेड हो। और लेट लास्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना ज़्यादा और टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आगे की बात हम आगे करेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। ये जो प्योर वर्ड है, इस प्योर का वर्ड का मतलब ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये प्योर वर्ड का मतलब, यही हमारा पहला क्वेश्चन बनता है। चैप्टर के हेडिंग में 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर written on the backs of these consumables? For a common person, pure means having no or adulteration. यानी कॉमन पर्सन के लिए इसका मतलब होता है कोई इसमें मिलावट नहीं है। बट फॉर ए साइंटिस्ट, लेकिन साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ऑल द थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। इसलिए वो लोग प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। जैसे मिल्क की हम बात करते हैं, मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट और प्रोटीन। यानी मिल्क को हम कहते हैं कि मिल्क इज प्योर, लेकिन अगर साइंटिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो मिल्क प्योर नहीं है। मिल्क प्योर नहीं है। बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको माइक में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है तो काइंडली उसको कमेंट में मुझे बताया कीजिए। मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद तो सुनता हूँ, लेकिन कभी कभी बैकग्राउंड नॉइज़ जो होते हैं वो रह जाते हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए, मैं उसी हिसाब से चीज़ों को ऑल्टर करूँगा ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया मटेरियल मिल सके। ठीक है, बस ये मुझे बता दीजिएगा। कभी भी आपको वीडियो में कोई दिक्कत होगा, मैं सारे कमेंट्स को गौर से देखता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, तो फॉर एग्जांपल, मिल्क इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। तो मिल्क क्या है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, वाटर होती है, फैट होता है और प्रोटीन होता है। यानी मिल्क भी प्योर नहीं है। साइंटिस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिल्क के अंदर तीनों, वाटर, फैट और प्रोटीन, तीनों मिला के है, इसलिए वो भी प्योर नहीं है। व्हेन ए साइंटिस्ट से, अब तो फिर साइंटिस्ट के लैंग्वेज में क्या है, साइंटिस्ट के लैंग्वेज में प्योर का मतलब क्या है। कॉमन के लिए, कॉमन मैन के लिए क्या था, ये था कॉमन मैन के लिए। देखिए एक शायद कट गया। कॉमन मैन, कॉमन मैन के लिए क्या था बात, कॉमन मैन कहता है कि कोई भी इसमें मिलावटी ना हो। लेकिन साइंटिस्ट मीन करता है दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। यानी इस सब सब्सटेंस के अंदर केमिकल नेचर सेम होना चाहिए, यही कहता है कौन, साइंटिस्ट। ठीक है, तो एक हो गया हमारा कॉमन मैन का कॉन्सेप्ट, एक हो गया साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो साइंटिस्ट बोलता है कि इनका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। वो कहते हैं कि कोई भी अगर प्योर सब्सटेंस है, उनका जो अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे पार्टिकल्स के, वो सारे सेम टाइप के होने चाहिए। अगर हम उसको दूसरे लैंग्वेज में देखें, इन अदर वर्ड्स, ए सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस क्या है, प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है। एज वी लुक अराउंड we can see that most of the matter around us exists in a matter mixture of two or more components। अगर इस बातों को बताया जाए, अगर साइंटिस्ट की बातों को यहाँ पे देखा जाए, तो हमारे यूनिवर्स में मिलने वाले जो भी चीज़ बताए जाते हैं प्योर है, वो एक्चुअली में प्योर नहीं है। क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं इनका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए, लेकिन देखा जाए सच में इनका केमिकल नेचर सेम नहीं होता।
तो एक्चुअली में हम डिफाइन करेंगे अब व्हाट इज मिक्सचर। चलिए, मिक्सचर आर द कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी तीन चार, देखिए मिक्सचर क्या है, मैं इसको शॉर्ट में यहाँ बताता हूँ फिर हम पढ़ेंगे। मिक्सचर क्या है, देखिए ये मान लीजिए मैटर वन है, कोई भी मैटर वन है, ये अपने आपस में इंडिविजुअली इंडिविजुअली ये प्योर है। मैटर टू ये भी आपस में क्या है, प्योर है। जब इन दोनों को हम मिला देंगे, आपस में दो मैटर मिलके एक दूसरा चीज़ बना गए, जिसे हम कहते हैं मिक्सचर। यानी मिक्सचर कभी भी प्योर नहीं होता, लेकिन मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो कि मैटर वन और मैटर टू, वो शायद इंडिविजुअल में क्या हो सकते हैं, प्योर हो सकते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं चीज़ों को। मिक्सचर्स आर द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये डेफिनेशन का पहला पार्ट, डेफिनेशन का आता है व्हाट इज मिक्सचर, तो उसका पहला पार्ट ये लिखा जाएगा। उसके बाद वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड यानी नमक कैन बी सेपरेटेड बाय द वाटर विद द फिजिकल जो प्रोसेस है, जैसे इवापोरेशन में हम इसको क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। हाउएवर सोडियम क्लोराइड, ये जो हम करते हैं ना सॉल्ट को हमने वाटर के साथ मेल्ट ये कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो इसको अगर हम फिर से जो भी हम लोग का सोल्यूशन मिलता है, वो सोल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर तो है। इस मिक्सचर को वो बोलते हैं कि आप हीट कीजिए, यहाँ पे हीट दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, ये एवापोरेट हो जाएगा और ये रह जाएगा, ये रिमेन रहेगा और ये इवापोरेट हो जाएगा, राइट, ये इवापोरेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम बताया गया, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्ट की बात आती है NaCl, जिसका सोडियम केमिकल क्या है NaCl, इसमें दो चीज़ें हैं, सोडियम भी है क्लोराइड भी है। तो लिखा गया है ए सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये आपस में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में हम इसको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। उसी तरह चीनी और पानी भी, तो यहीं पर उसको लिखा गया है। हाउएवर यहाँ पे देखिए उधर लिखा हुआ है, मेन चीज़ क्या है, ये लिखा है सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, चीनी ही है, एंड इट्स कंपोजिशंस इज द सेम थ्रू आउट। कंपोजिशन क्या है, चारों तरफ सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट प्योर, क्यों, क्योंकि इनके अंदर मिलावट तो होती है, कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है काइंडली कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर के टाइप पढ़ेंगे। देखिए एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम इस एक्टिविटी से बहुत कुछ चीज़ें को निकाल सकते हैं। डॉट्स देखिए 2.1 में क्या कहता है, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बताया है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दीजिए। पहले ग्रुप को क्या दिया जाएगा, एक बीकर दिया जाएगा जिसके अंदर 50 ml ऑफ वाटर होगा और 1 स्पैचुला। स्पैचुला क्या है, एक टाइप ऑफ स्पून है जो कि यूज़ होता है केमिकल कंपोनेंट्स को निकालने के लिए, राइट, पाउडर्स को निकालने के लिए। क्या देना बोला है, कॉपर सल्फेट पाउडर, ठीक है, ये हो गया। दूसरे कलर्स देखिए, ग्रुप बी को क्या दिया जाएगा, 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। मैं लिख दे रहा हूँ आपकी पूरी सुविधा के लिए। चलिए चलिए आगे क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा ग्रुप सी और ग्रुप डी को बोला गया है डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट भी दो और पोटेशियम परमैंगनेट भी दो, ठीक है, और जिसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट या फिर आप सोडियम क्लोराइड जो उसको भी दे सकते हैं, एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म ए मिक्सचर। सी एंड डी को भी दो चीज़ दो, कॉपर सल्फेट के साथ नमक दो, या कॉपर सल्फेट के साथ आप पोटेशियम परमैंगनेट भी दे सकते हो। अब बोला है आप इसको ऐसे कंटिन्यूसली मिक्सचर बनाने के बाद ऑब्जर्व कीजिए, क्या कहता है। ये है ऑब्जर्वेशन 1, ग्रीन में लिख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन 1 क्या कहता है, ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन ए मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। टर्म को देखिए,
यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, सच मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सोल्यूशन। मैंने कहा था ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, क्यों? यहाँ पे होमोजीनियस का डेफिनेशन आपको मिल गया है। उसी तरह जैसे एग्जांपल अगर देख दें तो सॉल्ट के साथ वाटर, शुगर के साथ भी वाटर, ठीक है। देखिए मिल गया एग्जांपल के साथ आपको। अब बोला है कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स, द ग्रुप और बोथ द ग्रुप्स हैव obtained copper sulfate solution but the intensity of color of the solution is different। क्यों? एक में 1 चम्मच था, एक में 2 चम्मच था। This shows that homogeneous mixture can have variable composition। तो क्या हमने 3 चीज़ क्या पढ़ी होमोजेनियस में? होमोजेनियस हमने एक चीज़ ये पढ़ी, ये वाली, कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए होमोजीनियस, इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। दूसरा दूसरा क्या है इसमें बताइए? अभी हमने पढ़ा, देखिए ये रहा, यहाँ पे लिखा है वेरिएबल कॉम्पोजिशन, वेरिएबल कॉम्पोजिशन यानी आपस में अंदर के जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन कॉम्पोजिशन चारों तरफ सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन नंबर, दूसरा ऑब्जर्वेशन जो कि दूसरे ग्रुप का था, ऑब्जर्वेशन नंबर 2। ये क्या बोला है? ग्रुप सी और डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। देखिए फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है पहला? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मानी सेम नहीं, बराबर नहीं, ठीक है, अलग अलग। कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग है, एक टाइप का नहीं है, ठीक है। और दूसरा है फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, डिस्टिंक्ट पार्ट ये किसके लिए आता है बताइए? हेट्रोजीनियस के लिए। वेरी गुड, जो बच्चों ने देख लिया, वेरी गुड। यहाँ पे लिखा है सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो ये आ गया डेफिनेशन नंबर 2 किसका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। हेटेरो, देखिए बहुत बच्चे इसका स्पेलिंग गलत करते हैं, हेटेरोजेनस, ठीक है, NEOUS, हेट्रोजीनस, ठीक है। तो हमने क्या देखा? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, और ये हेट्रोजीनियस क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। होमोजेनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने के बाद भी वेरिएबल होता है, यानी किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है, लेकिन कंपोजिशन हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। वाइट कलर है तो वाइट कलर रहेगा, अगर ज़्यादा मिश्रण है तो वाइट कलर डीप होगा। जैसे चीनी, एग्जाम्पल क्या है? शुगर और वाटर। शुगर आप 1 चम्मच दीजिए, डिज़ोल्व हो गया, तो जो मीठापन है वो थोड़ा सा रहेगा। 2 चम्मच दीजिए, मीठापन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कॉम्पोजिशन ज़्यादा हो गया, मीठापन ज़्यादा हो गया, लेकिन यूनिफॉर्म तब भी रहती है। और इसका ऑपोजिट क्या है? हेट्रोजेनियस में डिस्टिंक्ट पार्ट रहता है, दोनों के दोनों पूरा अलग रहते हैं, और कॉम्पोजिशन कभी भी बराबर नहीं होता है। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। 3 तो हो गए, 2 मैंने दे दिया, और तीसरा उसको एग्जाम्पल ऐड कर लेंगे। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिएगा। देखिए 3 आपको याद हो गया खुद से। अभी आप और भी इसके बारे में करेंगे रिसर्च तो आपको और भी पॉइंट मिलेगा, ठीक है। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है नेक्स्ट एक्टिविटी। देखिए एक्टिविटी में बहुत कुछ देखने को मिलता है। भले पहले ना इस एक्टिविटी को पढ़ने से पहले आप इसको देखिए, क्या होता है? एक फ़िल्टर पेपर है, मान लीजिए आपने कोई मिक्सचर बनाया और आप चाहते हैं उसको फ़िल्टर करने के लिए, तो फ़िल्टर पेपर को इस तरह से बनाया जाता है। आप लैब में देख सकते हैं, इस तरह से फ़िल्टर पेपर बनाते हैं हम लोग, और इसको इस फनल के अंदर डालते हैं, और ऊपर से लिक्विड के थ्रू इसके अंदर क्या करते हैं? वो सोल्यूशन को डालते हैं, और उसका फिर फ़िल्टरिंग करके टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जो लैब में यूज़ होता है। केमिस्ट्री लैब में आप गए होंगे, तो केमिस्ट्री लैब में ये आपने ये देखा होगा। चलिए ये नॉलेज के लिए था, क्योंकि ये अभी एक्टिविटी 2.2 में आने वाला है। देखिए
मैं इसको पढ़ूंगा। यहाँ पे भी मेन चीज़ है कि 4 ग्रुप है, चारों ग्रुप में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रुप ए में बोला है फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ग्रुप बी में बोला है स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। एक स्पैचुला फुल, पहले में है कुछ 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 सारे क्रिस्टल्स, दूसरे में स्पैचुला फुल, तीसरे में पूरा चॉक पाउडर या व्हीट पाउडर, और चौथे में है मिल्क और इंक। ठीक है, तो क्या बोला गया, इन सारों को आपको मिलाना है। मिलाने के बाद आपको एक टॉर्च लाइट से इसके अंदर से लाइट पास करनी है। ए डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। क्या पाथ विजिबल है, यानी इस तरह का, अगर आप मान लीजिए, यहाँ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ऊपर दिखाता, हाँ देखिए मान लीजिए इस तरह से आपका बीकर है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, ये आपका मिक्सचर राइट, मान लीजिए कोई ए का है शायद, ठीक है, जिसमें फ्यू क्रिस्टल्स हैं कॉपर सल्फेट के। आपको यहाँ पे टॉर्च रखना है। ठीक है, तो ये टॉर्च का स्विच वगैरह है, तो यहाँ पे आप जो है लाइट को फेंकेंगे, तो ये लाइट को आपको यहाँ से देखना है, ये आई है, फ्रंट से देखना है। तो जब फ्रंट से आप देखेंगे, आपको देखना है कि ये लाइट विजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, उसके बोला है कि आप पहले कुछ देर तक देखो, जब आपने मिक्सचर को स्टर किया तब आप देखो। उसके बाद बोला है लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट्स। आप उसको क्या कीजिए, कुछ देर के लिए मिक्सचर को छोड़ दीजिए। ठीक है, इज द पूछा है अगर आप छोड़ देते हैं, इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगन टू सेटल, यानी जो मिक्सचर है वो वैसे का वैसे रहा या कुछ पार्टिकल्स नीचे आके रह गए, यानी नीचे जम गए। तो फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। आप उसको फिल्टर कीजिए, जो फिल्टर पेपर हमने अभी बताया ना, ये रहा, इसमें फ़िल्टर करने बोला गया है, और देखने बोला गया है कि फ़िल्टर पेपर में जब इसको फ़िल्टर करते हैं, क्या फ़िल्टर पेपर में आपको कोई इसका कंपोजिशन मिलता है, ये देखने के लिए बोला है। मेन ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, कि ग्रुप ए और बी जिनके पास क्या था, क्रिस्टल्स और स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट था, उनके पास एक सल्यूशन आएगा, एक सल्यूशन आएगा। सी के पास क्या है, जिसमें था चॉक पाउडर या व्हीट पाउडर, उनको मिलेगा सस्पेंशन। और तीसरा डी, उसके अंदर से मिलेगा कोलाइडल। सोल्यूशन क्या है, जिसके अंदर से, इसको हम क्लियर भी बोल सकते हैं, लाइट पास करेगा, यानी ग्रुप ए, यहाँ पे देखिए ए और बी, ये दोनों में से लाइट पास करेगा, लाइट पास करेगा। दूसरा सी में सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब घुला हुआ पानी, ना ही क्लीन ना ही पूरा गंदा और ना ही पूरा साफ, पूरा कंपोजिशन सेम रहता है। ठीक है, घुला हुआ पानी, इसमें पार्शियल जाएगा, पार्शियल, पार्शियल लाइट पास करेगा, थोड़ा सा करेगा थोड़ा सा नहीं करेगा। और लास्ट में जो डी है, उसमें तो कोलाइडल है ना, कोलाइडल, वो एकदम नहीं करेगा, नो लाइट। मैंने पूरा कॉन्वर्सेशन लिख के दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो फ्यू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट है, ये घुमाते घुमाते क्या होगा, वहीं पे सेटल हो जाएगा, इसके अंदर से लाइट पास होगी। सी में से मैंने 1 एरो दिया है, यानी कम पास होगी, और मिल्क और इनमें से एकदम लाइक बोल सकते हो कि ना ही पास हुई, ऐसे। ठीक है, तो ये बोला गया। नाउ वी शैल लर्न अबाउट द सोल्यूशन। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमने पढ़ा ना सोल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं आज, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं नहीं चाहता वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हो जाए, बट एक्सप्लेन डिटेल करते वक्त टॉपिक कम होता है लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि वीडियोस को, आपके पास बुक तो है, लेकिन मैं इसलिए पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ाता हूँ ताकि आप भी कंटिन्यूसली बुक के साथ इसको मैच कर सकें। ठीक है, और जहाँ पे आपको डाउट है उसको कमेंट सेक्शन पे आप लिख सके रेफरेंस को देकर। देखिए क्वेश्चन भी आप ट्राई कीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस, हमने पढ़ा है जो पार्टिकल्स होते हैं राइट, जो आपस में या तो प्योर फॉर्म में होते हैं या प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं। और नेक्स्ट हमने पढ़ लिया। देखिए जितना आप डेप्थ में पढ़ेंगे ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ईजी हो जाएंगे आपके लिए। मैं लिख दे रहा हूँ ईजी है, सारे इजी है, ये ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, इजी है, बस आप तरीके से पढ़िए। चलिए, और ज़्यादा मैं इसको नहीं खींच रहा हूँ, बस आप
आराम से 20 मिनट्स का वीडियो आपने देख लिया, आपने पेशेंसली बैठ के मेरी बातों को सुना है, आपको पढ़ने के अंदर इतनी जो जोश है उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपके वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आपको आगे लेके जाएगा। मैं आपको हर शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए। इसी तरह से मेरी वीडियोस को सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और मेरे इस वीडियो को, मेरी इस जर्नी को आगे ले जाने में मेरी मदद कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई उन बच्चों तक भी पहुँच जाए जिनके पास प्राइवेट ट्यूशन या उनसे के लिए पैसे नहीं हैं। मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ बाय द हेल्प ऑफ यूट्यूब, ठीक है। ये इस प्लेटफॉर्म को मैं उस तरह से यूज़ करना चाहता हूँ और वो आपके सहारे से ही पॉसिबल होगा। चलिए, और एक और चीज़ बात है, नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास भी तुरंत आने वाला है। आपके पास सीरीज़ होंगी वीडियो की। अगर किसी ने चैप्टर 1 नहीं देखा है, उसके लिए दूसरी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक अभी आपको दे दूँगा, दोनों ही लिंक, ठीक है। आप उस प्लेलिस्ट को भी जाके देख सकते हैं। चलिए, बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।